अरब इस्लामी सरबराह हंगामी इजलास आज दोहा में हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए एक रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा रवाना। पाकिस्तान सरबराह इजलास का शरीक मेज़बान। अरब इस्लामी सरबराहान का हंगामी इजलास कतर पर इजरायली जारहियत और फ़लस्तीन की सूरत हाल के तनाजुर में तलब किया गया है। OIC रुकन मुल्कों के सरबराह और आला हुकाम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इससे कबल 11 सितंबर को दोहा का दौरा करके कतरी क़यादत से इजहार यकजहती और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का एआदा किया था। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा की कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई किरदार के लिए OIC और अरब लीग के किरदार पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अरब इस्लामी सरबराही इजलास के निकात का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इजरायली हमला कतर की खुदमुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी से होनी जा रही है। खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कतर पर गैर कानूनी और बिला जवाज़ इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कतर की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह बनाना होगा। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा में अरब इस्लामी सरबराह हंगामी इजलास से कबल वज़राए ख़ारजा कौंसिल से खिताब। कतर के वज़ीर आज़म की दोहा पर इजरायली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह ठहराने का वक्त आ चुका। इजरायली वहशियाना इक़दाम के बावजूद गजा जंग बंदी के लिए सालसी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। इजरायली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा मुशावरती इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाब मुतासरा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ। मुतासरीन के बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने मसाइल से करेगी। बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुतासरीन की मदद हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज मुतालिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। मुतासरीन के अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,25,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। सक्खर और कोठी बैराज पर आइंदा 24 घंटे में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। सक्खर, घोटकी, नौशेरो फेरोज, जामचोरो, खैरपुर और सजावल के मजीद 60 देहात सेरियाब। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां। खाने पीने की अशिया समेत जरूरी सामान की फ्राहमी। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन का मुफ्त इलाज। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की तेहरान में ईरानी वज़ीर सनअत व तिजारत मोहम्मद अताबुक से मुलाकात। दोनों वज़रा का $10 अरब तिजारती हदफ हासिल करने के आज़म का इजहार। सड़क, रेल और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तफाक। बॉर्डर ट्रेड, FTA और बॉर्डर मार्केट्स फ़ाल बनाना ज़रूरी है। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन की मीटिंग में तिजारती रुकावटें दूर करने का रोड मैप तैयार होगा। वज़ीर तिजारत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,588 तक पहुंच गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन आज़ादी इजहार, शहरी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने की अहमियत को तक़वियत देने का एक मौका। जमहूरियत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को यकीनी बनाने का नाम है। जमहूरियत एक मुनसिफ़ाना मुआशरे की बुनियाद, कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत।
जमहूरियत लोगों की आवाज और निजाम हुकूमत में शमूलियत का नाम। पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी और फरोग के लिए हमेशा काम करता रहा है। जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के अज़्म का इरादा करते हैं। आए मुनसिफाना, मसावी और जमहूरी बुनियादों पर उस्तवार मुआशरे के फरोग का अहद करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जमहूरियत के आलमी दिन पर पैगाम। 1973 का आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद जमहूरियत की बुनियाद है। कायदीन की कुर्बानियों से ही उसे इस्तेहकाम मिला। ये महज अमल नहीं, अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। सदर आसिफ अली सरदारी का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सूबे भर में जनरल परेड का इनेकाद। लाहौर समेत तमाम अजला में पुलिस की हफ्तावार परेड जारी। सीनियर अफसरान ने परेड का मुआयना किया। दस्तों ने सलामी पेश की। डॉल्फिन, लेडीज पुलिस, ट्रैफिक और एंटी रॉयड फोर्स की भरपूर शिरकत। एहलकारों का चाको चौबंद मार्च, खवातीन एहलकार भी शामिल। परेड का मकसद डिसिप्लिन, इतिहाद और फिटनेस को बरकरार रखना है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही नसरुल्लाह और रोज़ी खान आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहदा के लवाहिकीन, सिविल और अस्करी हुक्काम, इलाका अमायदीन और लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। इलाका अमायदीन, लवाहिकीन और अवाम का वतन के बहादुर सपूतों को शानदार खराज अकीदत। 1965 की जंग के 15वें रोज पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के एक और हमले को पसपा करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया। भारत का बदियाना, चविंडा और जफरवाल की पोजीशंस पर कब्जा करने का मंसूबा पाकिस्तानी फौज ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी फौज ने गदोरो सेक्टर में भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन अपने तमाम हथियार और आलात छोड़कर फरार। राजौड़ी सेक्टर में मुजाहिदीन के हमले में 21 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद में बाबा हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी की चौथी बरसी के मौके पर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम एक शानदार सेमिनार का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। मरहूम की इस्तकामत, उसूल पसंदी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का मौक़िफ़ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमारे लिए मशअल राह है। शुरका मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत को छुपाने के लिए फौजी जर्नैलों को प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया। भारतीय फौज का फोकस अब जंग नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी की झूठी कहानियों का दिफा है। भारतीय जनरल ने पाक भारत जंगबंदी को स्ट्रेटेजिक तैयारी का नाम दे दिया। भारत की पसपाई को कामयाब तैयारी करार देकर अवाम को सियासी फरेब देने की कोशिश। मनोज कटियार जैसे अफसरान अब सिपाही नहीं लगते बल्कि सियासी वजीरों के तर्जुमान दिखाई देते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के इंटेलिजेंस नाकामी और ऑपरेशन सिंदूर की पसपाई। मोदी के खोखले दावों से अपनी रसवाई छुपाने की नाकाम कोशिश। भारतीय हुकूमत जाली फतह की झूठी तशवीर के जरिए भारतीय अवाम को गुमराह करने में सरगर्म। फौजी ताकत का बयानिया मोदी की सियासी हवस और खत्ते में इंतशार फैलाने की एक सोची समझी साजिश। जाली फतह का बयानिया फौज की हजीमत और कमजोरी का वाज़ेह एतराफ़। मार्का हक में पाकिस्तानी अफवाज की तारीखी फतह से भारत की अस्करी बर्तरी का गुरूर खाक में मिल गया। गाजा पर काबिज इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। वहशाना बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फजाइया के शिमाली गजा में रिहायशी इमारतों और पनाहगाहों पर वहशाना हमले। हजारों फलस्तीनी इलाका छोड़ने पर मजबूर। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर भी धावा बोल दिया। हमास रहनुमा गजा से मुतालिक फैसलों की राह में बड़ी रुकावट है। हमास का खात्मा करना होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। अमरीका चीन तजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। स्पेन में अमरीकी और चीनी वफूद के दरमियान अहम मुलाकात। अमरीकी टैरिफ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। फ्रीकेंड के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के मामले पर भी गुफ्तगू।
में दुश्मनी, मार्का हक में भारत अपनी तस्लील का बदला खेल के मैदान में निकालने लगा। भारतीय खिलाड़ी शर्मनाक हद तक नीचे गिर गए। मैच तो जीत गए, ताहम पाक फौज के हाथों भारतीय फौज की गैर मामूली शिकस्त और राफेल तैयारों की तबाही न भूली। भारतीय प्लेयर्स जंग में इबरतनाक हार की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकारी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नाबलद निकले। पोस्ट मैच न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी पहलगाम फौज फ्लैग का जिक्र छिड़ा। एशिया कप में भारत की स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ वर्जी, भारतीय खिलाड़ियों और कप्तान का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। पाकिस्तान भारतीय टीम और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप की कमी इंतहाई मायूस कुन है। खेल में सियासत घसीटना उसकी रूह के मुनाफी है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का रद्द अमल। दुबई में एशिया कप का छठा मैच, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 127 रन बनाए। साहबजादा फरहान के 40 और शाहीन शाह अफरीदी के नॉट आउट 33 रन। कुलदीप यादव की 3 विकेटें। भारत ने 128 रन का हदफ 15.5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अमेरिका की नौजवान खिलाड़ी एवा योच का पहला WTA टाइटल। रवा सीजन की सबसे कम उम्र सिंगल्स चैंपियन बन गई। 17 साला टेनिस स्टार ने WTA 500 ग्वादालारा ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में योच ने कोलंबिया की एमेलियाना आरेनोगा को स्ट्रेट सेट्स में 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। फतह के बाद एवा योच, जो अब दुनिया की टॉप 50 रैंकिंग्स में शामिल हो जाएंगी। स्पेन और बेल्जियम ने डेविस कप टेनिस के क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल्स में हिस्पानी खिलाड़ियों ने ड्रामाई अंदाज में डेनमार्क को शिकस्त दे दी। स्पेन ने 2-0 के खसारे के बाद बेहतरीन कमबैक किया और अगले तीनों मुकाबले अपने नाम कर लिए। बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मात देकर लास्ट 8 का टिकट हासिल किया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, जमहूरिया चेक और डिफाई चैंपियन इटली पहले ही लास्ट 8 में पहुंच चुके हैं। क्वार्टर फाइनल्स नवंबर में बोलोना, इटली में खेले जाएंगे। सऊदी प्रोफेशनल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अन-नस्र की अल खलूद को 2 गोल से शिकस्त। हरीफ टीम कोई गोल ना कर सकी। अन-नस्र की जानिब से सादिर मावाने और अनीगो मार्टेज ने गोल किए। पॉइंट्स टेबल पर अन-नस्र, अल खलीज और अल इत्तेहाद के 6-6 पॉइंट। गोल औसत की बुनियाद पर अन-नस्र पहले नंबर पर मौजूद। और डेनमार्क के जोनास वेंगेगार्ड ने वोल्टा आस्पाना साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीत लिया। रेस के दौरान फलस्तीन में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। टूर का 21वां मरहला न हो सका। मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने वालों ने मैड्रिड में रेस ट्रैक बंद कर दिया। जोनास वेंगेगार्ड 74 घंटे 20 मिनट और 28 सेकंड्स के मजमूई वक्त के साथ फातेह करार पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नहीं दे सकते जब तक आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और इसी वजह से मैं आज
I'm so grateful to Gavi, WHO, UNICEF, Gates Foundation, and all the supporters, all the donors agencies of the world, that they are giving us this support, through which, and with our contribution from federal government and the provincial government, we are able today, alhamdulillah, to launch officially this program, this cervical cancers vaccination prevention program today, through which हम 9 साल से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीनेट करेंगे, उनको ये इंजेक्शन लगाएंगे। आज दुनिया में 8 लाख खवातीन इसका शिकार हो रही हैं। 5 से 5.5 लाख खवातीन की डेथ हो जाती है दुनिया में। हमारे यहाँ ये तादाद 5000 प्लस है। 5000 खवातीन हमारे यहाँ इस मुल्क में हर साल इस सर्वाइकल कैंसर की डिजीज का शिकार हो रही है, कैंसर, और उसमें से तकरीबन 3500 मेरी माओ की और मेरी बहनों की डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है। और ये उस कैटेगरी में डेथ है जिस कैटेगरी में अब दुनिया में इंसान मरना बंद हो गए, क्योंकि इसकी प्रिवेंशन आ गई है, इसके बचाव की वैक्सीन आ गई है। लेकिन आज अगर इस बचाव की वैक्सीन के होते हुए भी हम अपनी माओ को, अपनी बच्चियों को अगर नहीं बचा सके, अगर मेरी तरफ से कोई कोताही है, तो मैं इसका जिम्मेदार इस दुनिया में भी होऊंगा और रब के सामने मरने के बाद भी होऊंगा। लेकिन अगर मेरी टीम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, तो फिर जिसके दिमाग में भी इस हवाले से मिसकॉन्सेप्शन हैं, गलत ख्यालात हैं, खुदा की कसम वो इस दुनिया में भी जिम्मेदार होगा और आखिरत में भी जिम्मेदार होगा। तो मैं पाकिस्तानियों, तो मैं बिल्कुल प्लेन अल्फाज में आराम से ये बात कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इस मूजी मर्ज, कैंसर के मर्ज से बचाव की इस वैक्सीन में को लगवाने में कोई तरद्दुद नहीं करना, किसी मिसकॉन्सेप्शन का शिकार नहीं होना, किसी झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना। कोई मालूमात चाहिए, 1166 का नंबर आपके सामने लिखा है, कॉल करके बुलवाओ टीमों को अपने पास और अपनी बच्चियों को, 9 साल से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन करवाओ। खुदा के वास्ते हमारा काम आज से यहां से शुरू हो रहा है। हमेशा हम इस बात पे, जिस तरह भी पहले भी वजिया बात कर रही थी और लोग बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर, दिस इज व्हाट द प्रिवेंशन इज, दिस इज व्हाट द रियल फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन इज। और हर वो चीज जो कि इंसानों को, पाकिस्तानियों को मरीज बनने से बचाए, बीमार बनने से बचाए, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, ये पूरी टीम जो है, हम उसमें आपको हर कदम में आपसे आगे नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी पूरी तवज्जो ये है कि पाकिस्तान में लोगों को मरने से, बीमार पड़ने से बचाया जाए। मैं आपको वाजे करके कहना चाहता हूं कि कभी वो वक्त नहीं आएगा, आप कितने भी अस्पताल बने, जिस हिसाब से लोग बीमार पड़ रहे हैं, इस हिसाब से आप लोगों को की केयर नहीं। आप भले हुकूमतों को बुरा कहते रहें कि जाकर गवर्नमेंट अस्पतालों का हशर देखो, तो क्या प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो वहां मरीज नहीं है? वहां पे सोर्स लगाकर आपको कॉलें करवा के अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में आपको, अगर आपके ताल्लुकात नहीं, वहां भी 5 घंटे आपको इंतजार करना पड़ता है। जिस डॉक्टर को 35 मरीज देखने, वो 250 मरीज देख रहा है। हम ब्लेम देते रहें, हमें इस मसाइल को जड़ से पकड़ना है, हमें इसकी रूट कॉज पे जाना है। और दुनिया में इन तमाम चीजों का इलाज प्रिवेंशन है। मरीज को, इंसानों को मरीज बनने से बचाना है। और ये पीने के साफ पानी, डॉक्टर्स कहते हैं कि 68% डिजीजेस आर द वाटरबोर्न डिजीजेस, 68% बीमारी गंदा पानी पीने से है।
तो सिर्फ हम अपना पानी साफ कर लें, उसको ट्रीट करके पिए, सीवेज को ट्रीट करके हम जो है वो नदी नालों में डालें अपने सीवेज को, तो अगले मोहल्ले के जाकर पानी पीने के पानी से कॉन्टेमिनेट नहीं हो। ऑल द वे गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक जो सीवेज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो एक मोहल्ले का सीवरेज दूसरे मोहल्ले के पीने के पानी में जाकर मिलता है, और हम कह रहे हैं कि 68% डिजीज जो है वो वाटर बोर्न डिजीज है। तो अब उस गंदे पानी को पीकर जो मरीज आ रहा है किसी हुकूमत के पास, किसी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, उन मरीजों को इतनी बड़ी तादाद में बीमार हुए वो लोगों का इलाज करने का इंतजाम नहीं होगा। अमेरिका यूरोप में भी नहीं है। तो ये काम हेल्थ मिनिस्ट्री का नहीं है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की दीवार, ये किसी काउंसलर का काम है, ये किसी यूनियन काउंसिल का काम है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, ये किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि वो हर मोहल्ले में वो अपने बायलॉज में चेंजेस लेकर आए कि भाई ये पानी की लाइन का तो आप मालूम करते हैं, मस्जिद का मालूम करते हैं कि ये आबादी बनने जा रही है, हम इसकी परमिशन दे रहे हैं, तो यहाँ मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, इमाम बारगाह बनेगा नहीं बनेगा, रोड बनेगी नहीं बनेगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। ये तो चेक करो कि यहाँ से जो सीवेज निकलेगा उस सीवेज को ट्रीट करने का कोई निजाम इसने इस बंदे ने डाला ही नहीं डाला। हमारे दिमागों में चिप ही नहीं लगी हुई ये वाली कि सीवेज को भी ट्रीट करके फेंकना चाहिए। तो ख़वातीन और हज़रात, हमें रुक कर देखिए जी, मैं हूं सियासतदान, मुझे तो सूट करती है ये बात कि कोई आप 4 कमरों का अस्पताल बनाएं और वहां पे बड़े ज़बरदस्त जो है वो रंग रोगन करें, फीता लगाएं, और मैं जाकर उस फीते को काटूं, अगले दिन अखबार में तस्वीर छपेगी, टीवी पे खबर चलेगी। किसी घर के अंदर जाकर किसी 9 से 14 साल की बच्ची को ही आप इंजेक्शन लगाएंगे, किसी स्कूल में इंजेक्शन लगाएंगे और उसको कैंसर से बचाएंगे, वजीर की तस्वीर नहीं आएगी, वजीर की खबर नहीं आएगी। बट आई ऑप्टेड टू अडॉप्ट दिस पाथ कि जहां पर वजीर की खबर ना आए, हुकूमत की खबर ना आए, लेकिन किसी की जान बचाई जा रही हो। 4 कमरों की दीवार बना देने से मसाइल हल नहीं हो रहे, इससे मसाइल हल होंगे, इससे रियल ऐसी इस फोन पे रोजाना की दर्जनों कॉलें हैं। इस कैंसर के मूजी मर्ज से अच्छे खासे खाते पीते लोग बैंकरप्ट हो गए। इस कैंसर ऐसा मूजी मर्ज है, घर बेचा, प्लॉट्स बेचे, जेवर बेचे, सब चीजें बिक रही लोगों की। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1,30,00,000 लोग ऐसे हैं इस पाकिस्तान में जो गरीब नहीं थे, सिर्फ इन बीमारियों की वजह से वो सतह गुर्बत के नीचे चले गए, सतह बीमारी से नीचे, गुर्बत से नीचे चले गए। लोग इन बीमारियों में अपना सब कुछ बेच के भी अपने प्यारों को नहीं बचा पा रहे। आज का ये दिन ये इंसानों को बचाने कि ये एक नया बाब है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल HPV वैक्सीन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। उन्होंने बात करते हुए मजीद ये भी कहा कि तमाम माएँ अपनी बेटियों के मुस्तकबिल का ख्याल करें। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से। खबर आपको देते हैं दोहा से। अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास में शिरकत के लिए दोहा रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान सरबराह इजलास का शरीक मेज़बान भी है। सरबराह इजलास कतर पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल के तनाज़ुर में बुलाया गया है। रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये इजलास पाकिस्तान की शराकत पर बुलाया गया है। दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र बुलाए गए हंगामी इजलास में गजा में इसराइली जारहियत,
मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों के फैलाव और फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेघर करने के हवाले से गौर किया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत और आला हुकाम इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान कतर और दीगर इलाकाई रियासतों के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मुजम्मत करता है। इससे कबल 11 सितंबर को वजीर आजम ने यकजहती और इलाकाई इत्तेहाद के लिए दोहा का दौरा किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात में कतर की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार और मशरक़े वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने कतर और ख़त्ते के दीगर ममालिक पर इज़राइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई किरदार के लिए OIC और अरब लीग की अहमियत पर जोर दिया और फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इनेकाद का खैर मकदम भी किया है। इजरायली हमला कतर की खुद मुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। दोहा में होने वाले वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की और इसे गैर कानूनी करार दिया। इसहाक़ डार ने कतर की हुकूमत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि इसराइली जारहियत, सालसी और सफारतकारी की कोशिशों पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने कतर के तामीरी किरदार को सराहते हुए कहा कि आलमी बरादरी को इसराइल को जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि पाकिस्तान बतौर गैर मुस्तकिल रुकन सलामती कौंसल इस मामले को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उठा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने OIC और अरब ममालिक के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और इंसानी हुकूक कौंसल में हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है ताकि इसराइली जारहियत के हवाले से बात की जा सके। और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने दोहा पर इसराइली हमले को वहशियाना करार दिया है। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली बरबरीत की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़कर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। मोहम्मद अब्दुर्रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के मकसद में कामयाब नहीं होगा। इसराइली हुकूमत मुसलसल एक के बाद एक जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद कर रही है, ताहम इसराइली इक़दाम गज़ा जंगबंदी के लिए हमारी सालसी की कोशिशों को रोक नहीं सकते। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। सदर ममलकत मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचे और वहां पर मौजूद इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर ममलकत ने कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्से देखे जहां J-10C तैयारा तैयार किया जाता है। J-10C ने मार्का हक में कलीदी किरदार अदा किया था। सदर ममलकत को J-10, J-F-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग के अलावा ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर सदर ममलकत ने कहा कि J-10 और J-F-17 ने पाक फिजाइया को मजबूत बनाया। मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ अली जरदारी पहले गैर मुल्की सरबराह हैं जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम H मांडवी वाला भी सदर ममलकत के हमरा थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने चीन के शहर जोसू में बदर एनर्जी का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर ने प्लांट्स का दौरा किया और लिथियम बैटरी की तैयारी का मुआयना किया। कामरान टसूरी ने कहा कि पाकिस्तान चीन सनती ताउन, मईशत और पावर सेक्टर के लिए सूदमंद है। लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली के बहरान के हल में मददगार होंगी। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में SAFC के तहत सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान खुसूसन कराची के इंडस्ट्रियल जोन में सनतें कायम करने और सरमायाकारी की दावत दी। चेयरमैन बदर ग्रुप ने कहा कि 10 गीगावाट से ज़्यादा तवानाई ज़ख़ीरा करने की सलाहियत जदीद एनर्जी स्टोरेज में संगमील है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार रेल सर्विस के मनसूबे पर फौरी पेशरफ्त का फैसला किया गया।
मागला स्टेशन इस्लामाबाद से सदर स्टेशन रावलपिंडी तक ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी, जिससे शहरी महज 20 मिनट में दोनों शहरों के दरमियान आसान और तेज रफ्तार सफर कर सकेंगे। मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को आइंदा हफ्ते हातमी शक्ल देकर दस्तखत किए जाएंगे। ट्रैक वजारत रेलवे फ्राहम करेगी, जबकि रेल सर्विस का इंतजाम CDA के सपुर्द होगा। इस मौके पर जदीद ट्रेन दरामद करने पर भी इत्तफाक किया गया। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि यह मंसूबा अवामी फलाह के लिए बेहतरीन इकदाम है, जिससे शहरियों को आरामदेह और मायारी सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा कि ट्रेन सर्विस से कम खर्च और तेज रफ्तार सफरी सहूलियात होंगी, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी नुमाया तौर पर कम होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने तेहरान में ईरानी वज़ीर सनत, कानकनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबुक से मुलाकात की है। ईरानी वज़ीर ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए हमदर्दी का इजहार किया। दोनों वज़रा ने $10 अरब तजारती हदफ हासिल करने के अज़्म करते हुए मुश्तरका इक्तिसादी कमीशन के इजलास में तजारती रुकावटें दूर करने का रोड मैप तैयार करने और दोनों ममालिक का सड़क, रेल और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया। कारोबारी दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स इस वक्त 700 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,55,125 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1120 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है कि आज स्टेट बैंक की जानिब से अगले 2 माह के लिए ज़री पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद इंटरेस्ट रेट में भी कमी मुतवक्के है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि जमहूरियत किसी भी मुनसिफाना और जामे मुआशरे की बुनियाद है, जो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और सियासी, मुआशी और समाजी शमूलियत को फ़रोग़ देती है। सदर ममलकत ने कहा कि जमहूरी निज़ाम शहरियों को बाइख्तियार बनाता है और उन्हें सियासी अमल में मौसर शिरकत का मौका फराहम करता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख को हमेशा ऐसे बाहिम्मत और दूरअंदेश कायदीन की रहनुमाई हासिल रही है, जिनकी कुर्बानियों ने जमहूरी इदारों की बहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। उनमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो नुमाया हैं। उन्होंने कहा कि आज हम ये अहद करते हैं कि एक मजबूत, बाइख्तियार और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरी इदारों में पार्लियामान को बुनियादी हैसियत हासिल है। ये इदारा अवामी और मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करने का मजाज है। जमहूरियत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आईने पाकिस्तान हर शहरी के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और उनकी कानून के सामने बराबरी को यकीनी बनाता है। जमहूरियत अवाम की आवाज़ और निज़ाम हुकूमत में उनकी शमूलियत का नाम है। उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की याफ्ता मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अवाम, इदारे और हुकूमत मिलकर काम करेंगे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है, जहां पानी की आमद 6,35,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। सखर और कोटरी बैराजेस पर भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस घोटकी और सखर के कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए राबिता किया है हमने शिराज अली डायरी से। जी शिराज अली डायरी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया सिंध में इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में 10,000 क्यूसिक जो है गुज़िश्ता शब से लेकर अभी तक हुआ है और 6,35,000 क्यूसिक का रेला जो है इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है और यहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि सखर में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और कोटड़ी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बंदों की सूरत हाल में आपको बताऊँ कि के बंद, टोड़ी बंद और जो कादरपुर लूप बंद समेत जितने भी बंद हैं, मटियारी पे भानोट बंद और जो नवाब शाह के और नुशर फिरोज और लाड़काना के, वहाँ पर पानी में जो है इजाफा हुआ है और दबाव वहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन जो है तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त भी कच्चे के तमाम इलाके जो है वो ज़ेर आब है, यहाँ से लोग नकल मकानी कर चुके हैं और काफ़ी लोग अब भी ऐसे हैं जो अंदर कच्चे के मौजूद हैं, जो कि बंदों के बिल्कुल करीब हैं। और जब पानी 7 लाख या 8 लाख क्यूसेक तक आता है तो ये लोग पक्के की तरफ या शहरों की तरफ जो है मुंतकिल होते हैं। बाकी बंदों की सूरत हाल में आपको बताऊं कि बंदों की सूरत हाल जो है इस वक्त बिल्कुल बेहतर है और अभी भी पानी जो है काफ़ी बंदों से नीचे है, टकरा रहा है। बहुत से मकामात पर जहाँ पे कर्व है, जहाँ पे दरिया का जो विर्थ है वो कम है, वहाँ से बंदों पे टकरा रहा है। लेकिन जो ज़्यादातर एरिया है वो अभी तक जो है बंदों पे जो है मैक्सिमम लेवल्स तक नहीं पहुँचा और इस वक्त बंद महफूज हैं। जी
बहुत शुक्रिया शिराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, गुड्डू, सखर और खैरपुर के बाद अब दरमियाने दर्जे का सैलाब नौशहर व फिरोज़ की हदूद में दाखिल हो चुका है। दरियाए सिंध के पानी में इजाफे के बायस सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानते हैं नौशहर व फिरोज़ से हमारे नुमाइंदे नुमान चन्ना से। जी नुमान। जिला नौशहर फिरोज में दरियाए सिंध के एसएम बचाव बंद की इंतहाई हसास पॉइंट कोड़ेजा भान और बकरी बंद को महकमा आबपाशी की तरफ से न सिर्फ मजबूत किया गया है बल्कि उनकी मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। जिले इंतजामिया की निगरानी में रेस्क्यू टीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन को रिलीफ कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का ऑपरेशन भी जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। हमारे पास जो है एसेंशियल दवाएं सब मौजूद हैं। खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होगी उसको हम मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास जो जरूरी दवाएं हैं वो सारी के सारे एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि दरियाई हुदूद में आने वाली 20 यूसीज सैलाब से मुतासर हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली यूसीज में यूसी ठटकोराहो, यूसी कमालदेरो और यूसी शेखानी शामिल हैं। नोमान चन्ना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, नौशहर फेरोज। मुल्तान, अलीपुर और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाबी पानी के खदशे के पेश नज़र मोटरवे M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है, जिससे लाहौर, कराची और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स पर डाइवर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान डिवीजन के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। जलालपुर पीरवाला में जिला इंतजामिया ने मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमल आखिरी मराइल में दाखिल कर दिया है। बस्ती, अनायतपुर और गिलानी रोड के शगाफ के बाइस पानी का दबाव मोटरवे तक जा पहुंचा है। मोटरवे की जानिब से हिफाजती इकदाम जारी हैं। शेरशाह इंटरचेंज, नागशाह चौक, शाह शम्स इंटरचेंज, बाहुलपुर बाईपास चौक, शुजाबाद इंटरचेंज बरतरफ लोधरा, केवल वाली पुल और जरीफ शहीद चौक से ट्रैफिक को डाइवर्शन दी गई है। जबकि दरियाई चिनाब में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है और आइंदा 24 घंटों में मजीद 2 फुट कमी की उम्मीद है। शुजाबाद में बस्ती धोंदों के शगाफ से शहर को किसी खतरे का अंदेशा नहीं, जबकि अलीपुर में फ्लड रिलीफ कैंपों में मजीद इजाफा कर दिया गया है और मुतासिरीन को खाना, इलाज और रिहाइश फराहम की जा रही है। हमारे पास मरीज आ रहे हैं वो उल्टी और मोशन के आ रहे हैं, जो अभी तक जितने भी मरीज हुए, और यहाँ स्किन की डिजीजेज के आ रहे हैं, तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं और उनको दवाई भी सारी प्रोवाइड कर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मुतासरीन को वैक्सीनेशन, इलाज और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए टीमें मुसलसल सरगर्म हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। और सूबाई दारकूमत लाहौर में आज सुबह से शदीद गर्मी है और शहर के दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा देखने में आया है। तहम महकमा मौसमियात ने कहा है कि 16 से 19 सितंबर तक पंजाब भर में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का आगाज होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा अज़का मकसूद से। जी अज़का, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है मौसम की? सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह से शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 62% तक रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम पंजाब ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई है। मानसून बारिशों के बायस पंजाब भर के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पीडीएम समेत रेस्क्यू 1112, वासा कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान समेत तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। इंतजामिया ने शहरियों से गुजारिश की है कि खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दरियाओं के इतराफ इकट्ठे होने और सैर तफरी से गुरेज करें। मौसम का हाल बताने वालों ने सयाहों से गुजारिश की है कि वो सफर के लिए निकलते वक्त मौसम की खबरों से लम्हा ब लम्हा बाखबर रहें। जी रुख करेंगे हुंजा के गांव हसनाबाद का, जहां माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत बन चुकी है। 2019 से हर साल हसनाबाद में ग्लेशियाई झील के फटने का एक नया वाकया सामने आता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाता हुआ अपने साथ घर,
फसलें और बागात बहा कर ले जाता है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट शिशपर ग्लेशियर के साए तले ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पिघलती बर्फ ने जिंदगियां मुतासर कर दी हैं। हसन तारिक बट से सूरत हाल जानेंगे। जी हसन। जी, मैं इस वक्त हुंजा में हसनाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको हसनाबाद नाला नज़र आ रहा होगा। इस नाले के अप स्ट्रीम 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर शिशपुर नाम का एक ग्लेशियर है, जो 4 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे जो है वो उसके अंदर ग्लॉफ इवेंट हुआ, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, और उसके नतीजे में जो पानी है, गारा है, मिट्टी है, उसने डाउन स्ट्रीम जो हसनाबाद का जो गाँव है उसको जो है बुरी तरह मुतासिर किया। इब्तदाई सर्वे के मुताबिक 12 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हुए हैं, एक घर जो है वो पार्शली डैमेज हुआ है, मुतादिद जो हैं वो बागात, मालखाने, मवेशी खाने जो हैं वो डैमेज हुए हैं, और तकरीबन 80 फुट जो है अक्रॉस, जबकि ऑलमोस्ट 2000 फीट इन लेंथ का जो ये जो एरिया है, ये जो नाला है अपने साथ बहा के जो है वो ले गया है। जो इमदाद जो हुकूमत है, इसके अलावा दीगर इमदाद फराम करने वाले जो इदारे हैं, स्पेशली आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, उनकी जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं, और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको एक सेफ मुकाम के ऊपर मुंतकिल करने के बाद उनके लिए जो आर्जी रहाइश का भी जो है वो इंतज़ाम किया गया है, उनको टेंट फराम किए गए हैं, खाने पीने का जो है वो सामान दिया गया है। 2019 से मुसलसल इस इलाके में हर साल जो है वो ग्लॉफ का इवेंट होता है, और जो ये जो इलाका है उससे बुरी तरह जो है वो मुतासिर होता है। हसनाबाद में हर साल ग्लॉफ इवेंट का होना एक इस चीज़ की बहुत बड़ी निशानी है कि जिस तरीके से जो मौसमियाती तब्दीली जो है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, उसी तरह जो ये रिमोट जो है हमारी माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं, इनको जो दरपेश हैं मसाइल और ख़तरात, उनके अंदर भी जो है वो इजाफा हो रहा है। जी नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। और अभी आपको आगाह करते हैं गजा की सूरत हाल से, जहां पर काबिज इजरायली फ़ौज के हमलों में 53 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। इजरायली फ़िज़ाइया ने शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों और पनाहगाहों पर बमबारी तेज कर दी है, जिसकी वजह से बेघर फ़लस्तीनियों को महफूज जगह पर मुंतकिल होने का मौका तक नहीं मिल रहा। ताज़ा हमलों में गजा के जुनूब मगरबी में वाक़े पब्लिक प्रोसिक्यूशन बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। गजा के मगरबी इलाके नसीरात से हज़ारों अफराद का इनखला जारी है। ताहम इसराइल की मुसलसल बमबारी और जबरी इनखला की धमकियों के बावजूद 13 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब भी गजा सिटी और शुमाली इलाकों में मौजूद हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक भूख और पानी की किल्लत के बायस भी रोजाना की बुनियाद पर फलस्तीनी जान की बाजी हार रहे हैं। उधर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि हमास रहनुमा गाजा से मुताल्लिक फैसलों में बड़ी रुकावट हैं। हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में अमरीकी और चीनी वफूद के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में अमरीकी और चीनी टैरिफ से मुतालिक अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के बारे में भी बात हुई। चीनी और अमरीकी हुकाम के दरमियान तजारती मामलात में बेहतरी के लिए यूरोपीय ममालिक में वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात का ये चौथा दौर था। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए फौजी जर्नलों को प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया। भारतीय जनरल अब सिपाही नहीं, मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा तर्जुमान बनकर स्टेज पर खड़े हैं। भारतीय जनरल मनोज कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाकर जंग बंदी को स्ट्रेटेजिक तैयारी का नाम दे दिया और कहा कि भारत की पसपाई को कामयाब तैयारी करार देकर अवाम को सियासी फरेब देने की कोशिश की है। भारतीय फौजी क़यादत अब अस्करी नहीं, मोदी का झूठा सियासी बयानियां दोहराने वाली प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को स्ट्रेटेजिक तैयारी कहना दरअसल भारतीय शिकस्त पर पर्दा डालने का सियासी हथकंडा है। मनोज कोटयार जैसे अफसरान अब सिपाही नहीं लगते, बल्कि सियासी वजीरों के तर्जुमान दिखाई देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारत की अस्करी ताकत और सिफारती ढोंग दोनों का पर्दा चाक कर दिया है। मोदी पहलगाम फॉल्स फ्लैग की इंटेलिजेंस नाकामी और ऑपरेशन सिंदूर की पसपाई को खोखले दावों से छुपाने और जाली फतह की झूठी तशहीर के जरिए भारतीय अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। फौजी ताकत का बयानिया मोदी की सियासी हवस और खत्ते में इंतशार फैलाने की एक सोची समझी साजिश है। मोदी के जारी फतह का बयानिया दरअसल भारतीय फौज की हजीमत और कमजोरी का वाज़ेह एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में मुल्क भर से भारतीय फौज पे फ़ख्र किया गया और मेड इन इंडिया हथियारों ने अहम किरदार अदा किया।
मोदी ने फौजी नाकामी को अपनी सियासत का हथियार, झूठी तशवीर और इंतखाबी मुहिम का ईंधन बना डाला। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियों ने भारतीय अस्करी ताकत के तमाम खोखले दावों को दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। मार्का हक में पाकिस्तानी अफवाज की तारीखी फतह ने भारत की अस्करी बरतरी का गुरूर खाक में मिला दिया। और जंग सितंबर 1965 के 15वें रोज पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के एक और हमले को पसपा करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया। भारत की एक कोर ने बदियाना, चविंडा और जफरवाल की पोजीशंस पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। पसरूर हसरी नाले पर पाकिस्तानी आर्टिलरी के फायर से भारत की 16 कैवलरी के 4 टैंक तबाह किए। पाक फिजाइया का 8 सीपर लड़ाका तैयारों ने भारतीय पोजीशंस पर जबरदस्त गोलाबारी की, जबकि पाकिस्तानी फौज ने गदरो सेक्टर में भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया। राजौड़ी सेक्टर में मुजाहिदीन के हमले में 21 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। पाक फिजाइया ने श्रीनगर, आदमपुर, जोधपुर, हलवाड़ा और पठानकोट के अहम अहदाफ को निशाना बनाया और भारतीय कैमरा बमबार तैयारे को मार गिराया। सियालकोट, जम्मू, वाहगा, अटारी और गदरो सेक्टर में भारत के 22 टैंक और 51 गाड़ियां और गन पोजीशंस को तबाह कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में बाबाए हुर्रियत की 4थी बरसी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि सैयद अली गिलानी की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए तवील जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम के इस्तकामत, उसूल पसंदी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मौक़िफ़ तहरीक आज़ादी कश्मीर में हमारे लिए मशअल राह है। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वह अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए मसला कश्मीर का हल में किरदार अदा करें। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शहदा आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिए गए। सिपाही नसरुल्लाह और रोज़ी खान को बलूचिस्तान में उनके आबाई इलाकों पेशीन और बारखान में फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहदा के लवाहिकीन, सिविल और अस्करी हुकाम, इलाका इमायदीन और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। इलाका इमायदीन, लवाहिकीन और अवाम ने वतन के बहादुर सपूतों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीनियर अफसरान की जानिब से शहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। पाक फौज का आज़म है कि वतन अजीज़ को दहशत गर्दी के नासूर से मुकम्मल पाक करने तक कुर्बानियों का ये सफ़र जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक रुकने कौमी असम्बली रोशनुद्दीन जुनेजो के इंतकाल पर गहरे दुख और उनके अहल खाना से तासियत का इजहार किया है। साबिक रुकने कौमी असम्बली रोशनुद्दीन जुनेजो का ताल्लुक सांगड़ से था। अपने ताज़ियती पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि रोशनुद्दीन ने पीपल्स पार्टी और अपने हल्के की बेहतरीन खिदमत की। पीटीवी लाहौर मरकज़ की प्रोग्राम प्रोड्यूसर सिद्रा तारिक को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में शोबिस शख्सियात के अलावा पीटीवी लाहौर मरकज़ के जनरल मैनेजर डॉक्टर कैसर शरीफ समेत पीटीवी मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। सिद्रा तारिक चंद माह की अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। उनकी उम्र 36 साल थी। उनका शुमार लाहौर मरकज़ के काबिल और मेहनती प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स में होता था। वो मॉर्निंग 8 होम शो की प्रोड्यूसर थी। उन्होंने सोगवारों में 3 कमसिन बच्चे भी छोड़े हैं। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात और पीटीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर अंबरीन जान ने सिद्रा तारिक की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती बयान में उन्होंने सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सिंध हाई कोर्ट में होने वाली पुरवकार तकरीब में सीनियर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सूबाई वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजार, वकला बरादरी और दूसरे मेहमान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद आसिम शहजाद ने डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया और मामूली जराइम में मुलव्वस 6 जेल असीरान की फौरी रिहाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने जेल की मुख्तलिफ बैरक्स, चक्कियों, लंगर खाने, नौउमर वार्ड और डिस्पेंसरी का मुआयना किया और जेल हस्पताल में दाखिल मरीजों की तीमारदारी भी की। उन्होंने हुनरमंद असीरान प्रोग्राम के तहत जेल के अंदर कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ कोर्सेज के यूनिट का दौरा किया और कैदियों को काम करते हुए देखकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने जेल के अंदर बड़े लंगर खाने का भी मुआयना किया और सफाई सुथराई और अशया खुरनोश का जायजा लिया और सुपरिटेंडेंट जेल हक नवाज की काविशों को सराहा।
स्कर्दू में महकमा सयाहत गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए एहतमाम ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर राजा नासिर अली खान ने कहा कि हुकूमत की बेहतर पॉलिसी से इलाके में सयाहत को फ़रोग़ मिल रहा है। पोर्टल की बदौलत अब कोह पैमाई के लिए परमिट और गाइड के लिए लाइसेंस ऑनलाइन हासिल किया जा सकेगा। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सदर ने कहा कि पोर्टल से गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत और कोह पैमाई में जदीद तकाज़ों के तहत सहूलतें मुयस्सर आएंगी। तकरीब में डायरेक्टर सयाहत इकबाल हुसैन ने IT पोर्टल से मुतालिक ब्रीफिंग भी थी। खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला में आज से इंसदाद पोलियो का दूसरा मरहला शुरू हो गया, जो 18 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान तकरीबन 12,90,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। पोलियो मुहिम में जिला बाजौर, स्वात, बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान, लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान, अपर और दीर अपर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 8,928 तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं T20 एशिया कप के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। साइम अयूब 0, मोहम्मद हारिस 3, फखर जमान 17, सलमान अली आका 3, हसन नवाज 5 और मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। फहीम अशरफ ने 11 और सुफियान मुकीम ने 10 रन स्कोर किए। शाहीन आफरीदी ने 4 छक्कों की मदद से 16 गेंदों पर 33 रन बनाए और नॉट आउट रहे। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 3, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने 128 रन का हदफ 15 में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाकर आउट हुए। सूर्या कुमार यादव 47 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। Leading from the front, skipper 47 of 37 strikes. सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी पर इंतहाई मायूसी का इजहार किया है। मोहसिन नकवी ने एशिया कप में पाकिस्तान भारत मैच में भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी पर अपने पैगाम में कहा कि खेल में सियासत घसीटना इसकी रूह के मुनाफी है। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा फतूहात को तमाम टीमों में खुशअस्लूबी और वक़ार के साथ मनाएंगे। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शगर में पहली नेशनल सरफरंगा मैराथन 2025 का इनेकाद किया गया। सरफरंगा मैराथन ने न सिर्फ खेलों बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी नई पहचान दी। 21 किलोमीटर की मैराथन में पाकिस्तान भर से 1000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के अलावा गैर मुल्की रनर्स भी शामिल थे। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने इस इवेंट को यादगार करार दिया और कहा कि ऐसे इवेंट्स इलाके में सेहतमंद सरगर्मियों और सयाहत के फ़रोग के ज़ामिन हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट्स में इनामात तकसीम किए। इवेंट में मजमूई तौर पर 40 लाख रुपए के इनामात, ट्रॉफियां और शील्ड्स तकसीम की गई। मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट को 6 लाख रुपए कैश इनाम दिया गया। शुरका और मकामी अवाम ने पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने, सेहत को फ़रोग देने और सयाहत को तरक्की देने का बेहतरीन जरिया हैं और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह की सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा।
सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल खुलूद को हरा दिया। रियाद में खेले गए मैच में अल नसर ने अल खुलूद के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। 52वें मिनट में सादियो माने ने गोल करके अल नसर को बढ़तरी दिलाई। 81वें मिनट में एनेगो ने बढ़तरी को दुगना कर दिया और जो कि आखिर तक बरकरार रही। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर, अल खलीज और अल इत्तेहाद के 6-6 पॉइंट्स हैं। तो हम गोल औसत की बुनियाद पर अल नसर पहले नंबर पर मौजूद है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3 गोल से मात दी। यूनाइटेड की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। फातेह टीम की जानिब से गोल स्कोरिंग मशीन अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल किए, जबकि फिल फोडन ने खेल के 18वें मिनट में मैनचेस्टर सिटी को बढ़तरी दिलाई। अर्लिंग हॉलैंड ने 53वें और 68वें मिनट में फुटबॉल को जाल की राह दिखाकर अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। इस फतह के साथ ही सिटी की टीम 4 में से 2 मैच जीतकर 8वें नंबर पर आ गई है। यूनाइटेड की टीम 1 मैच जीतने के बाद 14वें नंबर पर है, जबकि लिवरपूल 12 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। डेनमार्क के जोनस विंगेगार्ड ने वोल्टा आयास्पाना साइकिलिंग टाइटल अपने नाम कर लिया है। रेस का 21वां और आखिरी मरहला मैड्रिड तक 103.6 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। साइकिलिस्ट ने इफ्तिताही लाइन से रेस का आगाज तो किया, उन्होंने 60 किलोमीटर का फासला तय किया। फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने रास्ते में आकर रेस को रोका, जिसके बाद स्टेज ही मनसूख कर दी गई। जनरल क्लासिफिकेशन में जोनस विंगेगार्ड नज़दीक तरीन हरीफ पुर्तगाल के जोआओ अल्मेदा पर 1 मिनट और 16 सेकंड की बढ़तरी के साथ टाइटल के हकदार ठहरे। ये 2022 और 2023 में टूर डी फ्रांस जीतने के बाद इनकी तीसरी ग्रैंड टूर फतह थी। वो स्पेनवी रेस जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी भी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।